ने अभी बोला पुलिस कमिश्नर साहब आयुक्त साहब को, इनसे गुजारिश की, मनपा कमिश्नर साहब से गुजारिश की कि गांव में मीटिंग होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, आम आदमी की चर्चा लेना चाहिए, इनका सुनना चाहिए। अगर ये मैंने बताया, अगर ये ऐसा नहीं करेंगे 7 दिन में तोड़ने को आएंगे। सबसे पहले इनूस पटेल की लाश पे तो गुजरना पड़ेगा, और मेरी अकेले की नहीं, हजारों लोग रोड पे आएंगे और इनकी लाश पे तो गुजरना पड़ेगा, और फिर मंदिर को मस्जिद को हाथ लगाना। कोने पे चलो, वहाँ मिलते, कोने पे मिलते हो। नहीं मिला ना यार वहाँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं MTN न्यूज। आज हम औरंगाबाद के हरसुल गांव में आए हुए हैं, और अभी हमने यहाँ के पंडित से, मंदिर के पंडित से भी बात की है, मस्जिद के अध्यक्ष से बात हुई है, कब्रिस्तान के अध्यक्ष से बात हुई है, पुतले के भी जिम्मेदारों से बात हुई है, और उन्हें 7 दिन की नोटिस दी गई है। क्लियर कट 7 दिन में लिखा गया है कि आग अपने हाथों से ये धार्मिक स्थल निकाल लिए, वरना महानगर पालिका का पूरा फौज फाटा आएगा और कार्रवाई करेगा, और लाइन ऑर्डर अगर खराब होता है तो उसका पूरा जिम्मेदार मस्जिद कमेटी, मंदिर के कमेटी के लोग, हरसुल गांव के लोग जिम्मेदार रहेंगे। और अभी हमने जब बात की यहाँ के जिम्मेदारों से, तो उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी जान क्यों नहीं चले जाती, हम मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान और पुतले को हाथ नहीं लगाने देंगे जब तक, क्योंकि कमिश्नर साहब ने कहा था कि पहले मीटिंग लेंगे, डिस्कस करेंगे, जगह, पर्याय जगह का इंतजाम करेंगे, मुआवजे की बात करेंगे, और उसी के बाद ये कार्रवाई करेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं करते हुए आज डायरेक्ट कमेटी के जिम्मेदारों को ये नोटिस दी गई है, और क्लियर कट कहा गया है कि आप अपने हाथों से अपने धार्मिक स्थल निकाल लीजिए। पर इसका सख्त विरोध करते हुए आज सभी ने कहा है कि चाहे हमारी जानें चले जाए, पर हम ये कार्रवाई होने नहीं देंगे। ऐसे ही हम आपको अपडेट देंगे। आप देखते रहिए MTN न्यूज। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MTN न्यूज। आज हम औरंगाबाद के हरसुल गांव में आए हुए हैं, और अभी यहाँ हमारे यूनुस पटेल ने कहा है कि मस्जिदों, मंदिर और कब्रिस्तान को महानगर पालिका ने नोटिस दिए, 7 दिन में ये सारी चीजें खुद निकाल लिए जाए, वरना महानगर पालिका कार्रवाई करेंगी। अभी हम यहाँ के नागरिकों से बात करते हैं कि क्या कहना है इनका। आइए बात करते हैं। नागरिक बड़े पैमाने पे यहाँ जमा हो रहे हैं। हाँ, क्या कहेंगे यूनुस पटेल साहब, महानगर पालिका ने जो मस्जिद, मंदिर तोड़ने के लिए 7 दिन का नोटिस दिया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, संभाजी नगर औरंगाबाद में जो महापालिका की ओर से जी श्रीकांत साहब के तरफ से जो मुहिम चालू है अतिक्रमण हटाने की, इसको पूरे संभाजी नगर वासियों ने इनका स्वागत किया और इनकी तारीफ भी की। कई अनेक लोगों ने, हर समाज के लोगों ने इनकी तारीफ की कि साहब औरंगाबाद शहर में एक अच्छा काम कर रहे हैं। 13 तारीख को हरसुल परिसर में महानगर का पालिका की ओर से एक ऐलान किया गया ढोंगे के ऑटो के जरिए कि हरसुल वासियों ने जो अतिक्रमण किया है, अपने अपने अतिक्रमण निकालना चाहिए। तो इस परिसर में, इस इलाके में डर का माहौल पैदा हो गया और लोग रोड पे आ गए। तो हरसुल के जो PI मैडम है, मिसाल मैडम, इनको मालूम पड़ा तो इन्होंने आए, गांव वालों को आह्वान किया, ऐसी कोई बात नहीं है, आप रोड पे मत आइए, आपका क्या कहना है। हमने गांव करियों ने इनको माना जो बात थी। इन्होंने तत्काल में CP साहब, औरंगाबाद शहर के हमारे जो CP साहब है, इनसे इन्होंने बात किया और कमिश्नर साहब से बात किया, और अर्जेंट में मीटिंग लगाई हमारी 15 तारीख को। और श्रीकांत जी साहब ने 15 तारीख के मीटिंग में
हमारे जो इलाके के जो विजय भाव अताड़े हैं, माजी महापौर, ये भी मीटिंग में थे। मैं खुद मीटिंग में था और गांव के मस्जिद कमेटी के लोग, मंदिर कमेटी के लोग, बाबा साहब आम्बेडकर कमेटी के लोग, इस सभी मीटिंग में मौजूद थे। कमिश्नर साहब ने वादा किया और चैनल में आपके पास रिकॉर्डिंग है इनकी, इन्होंने वादा किया कि मैं हरसूल वासियों को, हमने बताया सर हम अतिक्रमण नहीं है, इसके पहले बीएनसी की ओर से हमारा 50-50 फीट लिया गया, इनके समझ में आ गया। तो इन्होंने हमको वादा किया कि हम गांव वासियों को टीडीआर अगर नहीं चाहिए तो हम पैसा देंगे। इनकी रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है, हमारे पास मौजूद है। वादा किया लोगों को। और दूसरा वादा ये किया, मस्जिद, मंदिर, कब्रिस्तान, बौद्ध विहार, अम्बेडकर बाबा साहब का जो पुतला जो है खड़ा हुआ है, ये इसको मैं हाथ में लगाऊंगा। गांव वासियों से पहले मीटिंग लूंगा, चर्चा करूंगा और जब भी जो भी आगे की कार्रवाई होंगी मैं करूंगा। साहब ने वादा किया। साहब मैं आपको बोल रहा हूं कि आज आपने डायरेक्ट नोटिस दिया, मस्जिद कमेटी को नोटिस दी, कब्रिस्तान कमेटी को नोटिस दिया। इसमें लिखा है कि 7 दिन के अंदर धार्मिक स्थल हटा लो, नहीं तो हम तोड़ने की कार्रवाई करेंगे। और अगर आपने नहीं हटाया, हम जब ताफा लेके आएंगे तो इसके ऊपर जो भी होगा आप जिम्मेदार रहेंगे। श्रीकांत साहब, आपको मेरा चैलेंज है, चैलेंज करता हूं मैं आपको। आपने गांव तोड़ दिया, संभाजीनगर शहर तोड़ दिया, कोई परवाह नहीं, आपका नाम हुआ। संभाजीनगर से आप ऐसा कलंक लेके जाएंगे यहाँ से, आपका इतना नाम खराब होगा। अगर आप गांव वालों से चर्चा नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, मीटिंग नहीं लेंगे, मंदिर के अध्यक्ष को, मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष को, बौद्ध विहार के अध्यक्ष को और कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष को और गांव वालों को विश्वास में नहीं लेंगे तो आपका परिणाम, आप बोले ना मैं 7 दिन के बाद तोड़ने का आऊंगा। मेरी आपको चैलेंज है सर, मैं आपको सर बोल रहा हूं, तू से बात नहीं कर रहा हूं। आप मंदिर को, मस्जिद को, ईंट को हाथ लगा दो, ईंट को। कितनी ताकत है तुम्हारे पास, कितना बड़ा तुम्हारा ये है ग्रुप है, कितनी ताकत है तुम्हारी। सिर्फ मस्जिद को, कब्रिस्तान को आप हाथ लगा के बताओ, इसका परिणाम आप पे होगा कि हम पे होगा, जिम्मेदारी किस पे होंगी, आप पे कि हम पे होंगी, ये आपको मालूम पड़ेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, औरंगाबाद शहर के जो पुलिस कमिश्नर साहब है और हमारे हरसूल जो परिसर के पीआई मैडम है, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो श्रीकांत साहब का जो दिमाग अभी काबू में नहीं रहा, तो इनके दिमाग को आप चार्ज कीजिए, चार्ज, और इनको समझाइए। पहले गांव वालों से मीटिंग होना चाहिए। पुलिस प्रशासन से मेरी विनंती है, यहाँ के जो पीआई मैडम है, मिसार मैडम, इनसे मेरी गुजारिश है कि पहले गांव करियों की मीटिंग होना चाहिए और फिर जो भी कार्रवाई होंगी मस्जिद की, गांव करियों की, हमको कार्रवाई करने में विरोध नहीं है। हम बार बार बोल रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि जो रोड है, रोड चौड़ा होना चाहिए, इसके खिलाफ में हम ही नहीं है। और मेरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है फडणवीस साहब, उप मुख्यमंत्री है अजित दादा शिंदे साहब, इनसे मेरी गुजारिश है, ये कमिश्नर साहब को, इनके दिमाग को आप चार्जिंग कीजिए, इनको समझाइए। कुछ भी लेटर डायरेक्ट भेजो मत, लेटर भेज रहे कुछ भी तोड़ना ताने का, इनको आप समझाइए। नहीं तो संभाजीनगर से एक मस्जिद को भी हाथ लगा तो इसकी आवाज पूरे महाराष्ट्र में गूंजेंगी, सिर्फ हरसूल में नहीं गूंजेंगी। यही मेरी रिक्वेस्ट है। जब तक मीटिंग नहीं होंगी, जब तक चर्चा नहीं होंगी, हम मस्जिद को और मंदिर को और बुद्ध विहार को हाथ नहीं लगाने देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे साथ में जो नौजवान है, गांव करी है, इनसे मेरी चर्चा हुई। मेरी अकेले की आवाज नहीं है। आप सिर्फ ताफा लाओ मस्जिद गिराने को, लाखों की तादाद में लोग जमा होंगे। क्या वजह है, क्यों नहीं ले रहे हो मीटिंग? जबकि उन्होंने आपकी मीटिंग लेके चर्चा करने के लिए कहा था, स्पेशल मैं धार्मिक स्थलों के गुरु से बात करूंगा। देखिए, मैंने आपको इसके पहले बोला कि श्रीकांत साहब जो कमिश्नर साहब है, इन्होंने हमको वादा किया, इनका पूरे चैनल के में इनकी आवाज टाइप है, इन्होंने जो बोला, आप ये मीटिंग क्यों नहीं ले रहे, आपको मैं बोलना चाहता हूं। एक इन्होंने डर का माहौल पैदा कर दिए। 3 दिन से हमारे जो पेपर, जो जितने पेपर्स है, इसमें आ रहा है कि हरसूल में कल आने वाले, आज आने वाले, कल आने वाले। जितने हमारे पेपर के मालक है, संपादक है, पत्रकार हमारे भाई है, इनको मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे कुछ भी अफवाह मत फैलाइए, ऐसा कुछ भी मत लिखिए।
लोग डर रहे, बस ये डर बचा के घर निकालना और धार्मिक मित्र हटाना, इन्होंने डायरेक्ट लिखा इसमें लेटर में, अगर तुम में हटाएंगे जो भी जिम्मेदारी होंगी ये तुम्हारे ऊपर होंगी। अरे अरे तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको साथ में लेकर डूबेंगे। भाई ऐसा अभी आपने कहा कि यहाँ पर बारे में सहमति के साथ, देखिए मंदिर के जो अध्यक्ष है रायजी और तुम्हारे काका, हम इनको काका बोलते हैं, और यहाँ के जो नगर सेवक है सम्माननीय पूनम ने, विजुबो अवताड़े, रूपचंद वाघमारे, इनसे मेरी चर्चा हुई, हमारी बात हुई। मंदिर इन्होंने मुझे इतना अधिकार दिया कि जब भी आप पत्रकार परिषद लेंगे, ये चैनल वाले आपके पास आएंगे या कोई अधिकारी आपके पास आएगा, तो आपको मंदिर, मस्जिद, बौद्ध विहार, कब्रिस्तान के विषय हमारी चर्चा हुई और गांव के विषय पे ये लोग बात करेंगे। क्या इसके ऊपर हो सकता है जैसा आपको कहा गया, आपको नोटिस करने का 7 दिन का टाइम दिया गया है, कि आज का कमिश्नर साहब से आप तमाम लोग हिंदू मुस्लिम जो धार्मिक लोग हैं, क्या इसके ऊपर एक बार और चर्चा करने वाले, मीटिंग करने की इरादा रखते हैं आप? देखिए मैंने अभी बोला पुलिस कमिश्नर साहब, आयुक्त साहब को, इनसे गुजारिश की, मनपा कमिश्नर साहब से गुजारिश की कि गांव में मीटिंग होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, आम आदमी की चर्चा लेना चाहिए, इनका सुनना चाहिए। अगर ये मैंने बताया, अगर ये ऐसा नहीं करेंगे 7 दिन में तोड़ने को आएंगे, सबसे पहले इनूस पटेल की लाश पे तो गुजरना पड़ेगा, और मेरी अकेले की नहीं, हजारों लोग रोड पे आएंगे और इनकी लाश पे तो गुजरना पड़ेगा, और फिर मंदिर को, मस्जिद को हाथ लगाना। सर हम देखते हैं कि जो भी कार्रवाई होती है, प्रशासन के जो अधिकारी होते हैं, ये कहना कि सरकार के दिशा निर्देश का पालन का आदर करते हैं। तो खुद के कह रहा हूँ कि हमारे पास 3 आमदार है, 1 खासदार है, क्या इनसे भी कुछ सहानुभूति के तौर पर अपील करेंगे? साहब एक राजनीतिक मुद्दा है, जैसे भी विकास का है, आप भी थोड़ी मदद कीजिए, ऐसा कुछ है दिमाग में आपके? देखिए हम जो है सम्मानीय नगर सेवक हो, मैं भी एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरे वरिष्ठ लोगों से बात किया, हमारे जो आमदार साहब है जैसो साहब से मैंने बात किया, इनका भी तोड़ने में विरोध नहीं, हमारा भी नहीं, हम बार बार इस पर बोल रहे हैं। आपको पता है हमको गांव वालों को नोटिस नहीं दी, ऐलान कर दिया, हमने कोर्ट में धाव ली, कोर्ट में हमने 16 लोग अपील हुए। हमको अगर एमएलए खासदार अगर मदद नहीं करेंगे, इनकी मदद तो 100% हमारे फेवर में, अगर ये नहीं करते, असल में मुझे ऐसा लगता है व्यक्ति, मेरी भावना, कि जितने पदाधिकारी है, आमदार हो, खासदार हो, जो लोगों के लिए आवाज उठाते थे, सरकार ने इनके हाथों को हथकड़ी लगा दिया है। क्या कारण हो सकता है? हथकड़ी लगा दिया है, बस लोगों के दहशत में घर तोड़ो, इनके प्रॉपर्टी लो, इनको पेमेंट मत दो, यह है। पर हमने कोर्ट में फाइल डाली है और इंशाअल्लाह कोर्ट से हमको बरोबर इंसाफ मिलेगा। मेरा आखिरी सवाल है, स्थल के लिए भी क्या कोर्ट को जाएंगे? अभी नोटिस दिया इन्होंने, 7 दिन की मुद्दत दिया इसमें, और इसमें डायरेक्ट लिखा है मैंने, अगर कुछ घटना हुई तो तुम जिम्मेदार रहेंगे। तो हमको अब सहारा क्या है? सरकार का भी सहारा नहीं है, एमएलए का भी नहीं है, आमदार साहब का भी नहीं है, अब कोर्ट की भी अगर पर्याय नहीं है, 100% जाएंगे। पता नहीं 1-2 मिनट में क्या कहेंगे फारूक पटेल साहब, ये जो मस्जिदों को, मंदिरों को जो नोटिस मिली उसको लेकर? अभी मंदिर, मस्जिद, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का पुतला, जो सामाजिक धार्मिक स्थल है, इन्होंने कमिश्नर साहब ने पहले आश्वासन दिया था इनोस पटेल को, इनको पहली मीटिंग में, कि हम बैठ के बात करेंगे, गांव वालियों से ये धार्मिक स्थल के बारे में मीटिंग लेंगे, और मीटिंग लेने के बाद में जो गांव की राय निकलती है उस हिसाब से हम काम करेंगे। लेकिन आज उन्होंने नया काम कर दिया, वो जबान से मुकर गए। उन्होंने आज हमारे कब्रिस्तान की नोटिस दी थी हमारे पास में, और 7 दिन के अंदर ये कर दिए कि 7 दिन के अंदर आपने हटा लेना बोलते। तो कमिश्नर साहब के ऐसा बोलना और फिर मुकर जाना, ये कभी नहीं चलेगा। ये हरसुल गांव है, यहाँ पे सब जाति धर्म के लोग एक जगह आके कमिश्नर साहब का बहुत कट्टर विरोध होगा यहाँ पे। आप यहाँ से आगे नहीं देंगे किसी को भी नहीं, जब तक के ये यहाँ पे देखो जगह के बदले में जगह नहीं मिलेंगी कब्रिस्तान को, तो कैसा तोड़ने देंगे? दफन विधि कहाँ पे कर सकते? कमिश्नर साहब ने बताना हमको कि दफन विधि हम यहाँ पे कर सकते, उस हिसाब से हम उनको तोड़ने देंगे। जगह बता देना ना हमको। जगह बताने के बाद में, मैं कब्रिस्तान का अध्यक्ष हूँ, मैं गांव वालों से मीटिंग करके फिर कमिश्नर साहब से बात करते कि अगर तुमने जगह बता दी है, गांव वालों को जगह पसंद है, हम वहाँ पे दफन विधि करेंगे। जब तक हम कब्रिस्तान को हाथ नहीं लगाने देंगे। हे बघा, आमच्या मंदिराला नोटीस ना, आपले माहिती ना करता, सूचना ना देता नोटीस लावली, ही 7 दिवसाच्या आत मंदिर नाही तोडत, मंदिराला जागा आमची मंदिर जागेवर जाऊन देणे। हो, साईड रोडला येलो मध्ये येतं ते, ग्रीन मध्ये। हो,
तर साईड रोडनं काढून घ्या नाही आणि मंदिराच्या दुकानात तोडा. मंदिराला धक्का नका देऊ. हो 7 दिवसाची मंदिर आम्ही तोडून देणार नाही, कारण की आमचं मंदिर जागेवरच पाहिजे. आम्हाला रोडच्या आतमध्ये घ्यायचं. साईड रोड जागा नका देऊ, आम्हाला पैसे देऊ नका. पर्यायी जागा नाही. बरेच जागा देत नाही ना. हा पैसे नका देऊ आणि मंदिर जागेवर राहू दे. आमच्या मंदिर रोडमध्ये रोडमध्ये हा सेंटरमध्ये सेंटरमध्ये हे मागणी आहे. मान्य. हा जर नाही ते मान्य नाही केलं तर तर आम्ही मंदिरावर हात नाही लावून देणार, आऊट नाही लावू. कारण की सूचना दिलीच नाही ना आम्हाला. प्रशासनाने सूचना दिलीच नाही. डायरेक्ट नोटीस दिली 7 दिवसाची तुम्ही. आणि कमिशनरने आम्हाला सांगितलं होतं की आम्ही नंतर मीटिंग घेऊ. मीटिंगचं सांग. मीटिंग नंतर 1 महिन्यानंतर मीटिंग घेऊ आपण, मग बोलू. मंदिराला हात नाही लावणार, मस्जिदला हात लावणार नाही, पुतळ्याला हात लावणार नाही. हो मग आपली काय मीटिंग घेतली नाही त्यांनी. काहीच नाही, कोणाला सूचना दिली नाही. नोटीस पाठवली का? हा डायरेक्ट नोटीस पाठवली. डायरेक्ट नोटीस. मग याचा तुम्ही विरोध करत आहात. विरोध करत. आमचा विरोध आहे. आम्ही दुकानं तोडून घ्या, सेटर काढून घ्या. हो मंदिराला धक्का लावू नका. ही गाववाल्याच्या वतीनं साऱ्याचे हे सूचना आहे. काय नाव आपलं. जगन्नाथ अवताडे जगन्नाथ होता. चेअरमन.